देश की संपत्ति का टुकड़ा टुकड़ा बेच चला, लेकिन फिर भी मोदी सरकार के दिल को चैन नहीं आया। देश की पहचान रही तमाम बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को बेचने के बाद अब मोदी जी की नजर आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली सरकारी कंपनी IMPCL यानी कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर भी पड़ गई है। मोदी जी ने अब इस सरकारी कंपनी को भी अपने पूंजीपति मित्रों को बेचकर अपना और अपने मित्रों का खजाना भरने की तैयारी कर ली है। IMPCL कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि CGHS के तहत चलने वाली डिस्पेंसरीज और क्लिनिक्स को दवाइयों की सप्लाई करती है। इसके अलावा इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन 6000 जन औषधि केंद्रों को भी दवाइयां सप्लाई करती है। ये कंपनी आयुष मंत्रालय के तहत काम करती है। इस कंपनी में मोदी सरकार की 98.11% हिस्सेदारी है और वित्त वर्ष 2022 में IMPCL का रेवेन्यू 250 करोड़ रुपए था और प्रॉफिट मार्जिन करीब 25% था। इतने मुनाफे के बाद भी मोदी जी को शायद अपने खजाने में कमी नजर आई, तो इस कंपनी को भी बिकाऊ बना दिया। इस कंपनी में काम कर रहे लाखों लोगों का रोजगार उनसे छिन गया। यहाँ तक कि ये कंपनी कई किसानों और अन्य लोगों के लिए भी रोजगार का साधन थी, लेकिन मोदी जी के लिए बेरोजगारी तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। इससे पहले भी मोदी जी ने BEML, IDBI बैंक, SCI, कोल इंडिया जैसी बड़ी बड़ी देश की सरकारी कंपनियों को बेचकर अपनी जेब भरने का काम किया था। इतना ही नहीं, देश के 25 हवाई अड्डे, 400 रेलवे स्टेशन, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे, कोयले की बड़ी बड़ी खान की 160 परियोजनाएं, 210 लाख मीट्रिक टन क्षमता गोदाम भी मोदी जी बेचकर देश की संपत्तियों का नामो निशान खत्म कर चुके हैं। पिछले 70 सालों में कांग्रेस सरकार ने देश की पूंजी को आने वाले भविष्य के लिए जितनी शिद्दत से संजो के रखा था, आज मोदी जी ने उस पूंजी को, उसी धरोहर को बेच कर देश को खोखला कर दिया है। मोदी जी की इस रफ्तार को देखकर तो ऐसा लगता है कि मोदी जी पूरे देश को एक दिन प्राइवेटाइजेशन का गुलाम बना देंगे।